नमस्कार दोस्तों, आंखें बंद करो और ज़रा सोचो। अगर तुम्हें रोज़ सिर्फ 24 घंटे ही ज़िंदगी जीने को मिले और उनमें से आधे तुम यूं ही बर्बाद कर दो, तो क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम ज़िंदगी जी रहे हो? हर सुबह आंख खुलती है, अलार्म बजता है और हम एक ही दौड़ में फिर से कूद जाते हैं। सुबह की चाय, ऑफिस की भीड़, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की रील और फिर रात को थककर बिस्तर में गिर जाना। ऐसा लगता है जैसे दिन को बीत गया लेकिन जिया कुछ भी नहीं। हम सबको रोज एक जैसा समय मिलता है, 24 घंटे। ना 1 मिनट ज़्यादा, ना 1 मिनट कम, ना अमीर को ज़्यादा, ना गरीब को कम। लेकिन फ़र्क बस इसका है कि कोई इन 24 घंटों को खर्च करता है और कोई इन 24 घंटों को इन्वेस्ट करता है। और इसी फ़र्क को समझाने आती है एक छोटी सी मगर दमदार किताब, हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे, जिसे लिखा है अर्नोल्ड बेंटी ने। ये किताब हमें कोई नया वक्त नहीं देती, लेकिन हमारे वक्त को जीना सिखाती है, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो इन 24 घंटों में छुपी है। और अगर आपने इन्हीं ठीक से जी लिया तो आप सच में कह सकते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम सोचते हैं काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता, काश दिन में 25 घंटे होते, या फिर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं। सच यह है कि हम सबके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन हम उनमें से आधे से ज़्यादा बिना मतलब के लोगों, चीज़ों और डिस्ट्रैक्शन में गवा देते हैं। अर्नोल्ड बेंटी इस किताब में कोई जादू की ट्रिक नहीं बताते। वो आपको ना कोई 5 AM रूटीन सिखाते हैं, ना कोई प्रोडक्टिविटी ऐप का नाम देते हैं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखना है, आज से, अभी से, इन्हीं 24 घंटों में। आप चाहें कितना भी बिजी हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे बच्चे संभाल रहे हों, फिर भी हर इंसान दिन में कुछ घंटे खुद से दे सकता है। बेंटी यही सिखाते हैं कि कैसे हम इन घंटों को सिर्फ काम में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में, खुश रहने में और सार्थक जीने में लगा सकते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग आपके पास बैठकर आपको धीरे धीरे समझा रहा है, बेटा, टाइम सबसे कीमती चीज़ है, इसे बर्बाद मत करो। आइए अब इस किताब के सबसे ज़रूरी और जीवन बदलने वाले आइडियाज़ को आसान और दिल को छू देने वाले अंदाज में समझते हैं। पहला, समझो ज़िंदगी बस आज की है। अर्नोल्ड बेंटी कहते हैं कि बहुत से लोग जीते ही नहीं, वो बस दिन काट रहे होते हैं। उनका दिन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, शाम को लौटकर टीवी देखना और फिर सोने में चला जाता है। वो सोचते हैं कि कल से बदलाव लाएंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। हमें ये समझना जरूरी है कि ज़िंदगी सिर्फ आज है, अभी है। बेंटी हमें कहते हैं कि हमें अपने आज को पूरी तरह जीना सीखना चाहिए। दूसरा, 24 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें। किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हम सबके पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। बेंटी सुझाव देते हैं, रोज कम से कम 30 मिनट खुद के लिए निकालो। ये समय ना मोबाइल के लिए हो, ना दूसरों के लिए, सिर्फ खुद के दिमाग और आत्मा के लिए। इस आधे घंटे में आप कर सकते हैं कुछ पढ़ना जो आपको ग्रो करे, थोड़ा ध्यान लगाना, अपने दिन के बारे में सोचना, खुद से सवाल करना, मैंने आज क्या सीखा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तीसरा आता है सेल्फ डेवलपमेंट इन पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेंटी कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाना सिर्फ हमारा काम है, कोई और आकर हमें बदल नहीं सकता। आपका बॉस, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, ये सब जरूरी हैं, लेकिन आपके टाइम के मालिक सिर्फ आप हो। इसलिए दिन का थोड़ा हिस्सा सिर्फ अपने मन, सोच और आत्मा को देने की आदत डालो। चौथा, ऑफिस से लौटने के बाद की जिंदगी। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं तो ऑफिस से थक कर लौटा हूँ, अब क्या पढ़ना, क्या सीखना। बेंटी पूछते हैं, क्या आप सच में थकते हैं या आप सिर्फ आदतन आलसी हो गए हैं। थोड़ा सोचिए, क्या आप रात में एक मूवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की एनर्जी रखते हैं? तो फिर क्यों नहीं 30 मिनट अपने दिमाग को देने की
भी एनर्जी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव लाओ। 5वां, बेंटी इस बात पर जोर देते हैं कि अचानक से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हर दिन बस 30 मिनट अपने लिए निकालो और कुछ ऐसा करो जो आपको अंदर से ग्रो करे। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके लाइफ को लेकर क्लैरिटी आ रही है। 6, किताब पढ़ने, सोचने और खुद को सुधारने की आदत डालो। अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ते हो तो 1 साल में आप दर्जनों किताबें पढ़ सकते हो, और ये किताबें आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले लेने की ताकत और आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। बेंटी कहते हैं, खुद से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अगर आप सीखने को तैयार हो तो। 7वां, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाओ। आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन है मोबाइल, नोटिफिकेशन, बेकार की बातें, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और वो लोग जो सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। बेंटी भले उस जमाने के थे जब मोबाइल नहीं थे, लेकिन वो ये समझ गए थे कि इंसान खुद से ज़्यादा दुनिया की बातों में खो जाता है। इसलिए रोज थोड़ी देर अपने आप से मिलो, खुद को जानो। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई जी रहे हो या सिर्फ जिंदगी को झेल रहे हो? हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, फ़ोन देखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। ये रूटीन चलता है, ये कंटिन्यू रूटीन चलता है। क्योंकि बेंटी ने एक बहुत सीधी सी बात कही है, अगर तुमने अपने 24 घंटे को सही से नहीं जिया तो तुमने ज़िंदगी को खो दिया बिना जाने ही। आपके पास आज भी वही 24 घंटे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है क्या आप उन्हें किसी और के लिए खर्च करोगे या खुद को देने की शुरुआत करोगे। शुरुआत बहुत छोटी सी हो सकती है, सुबह जल्दी उठना नहीं, लेकिन उठने के बाद 10 मिनट खुद से बात करना, किसी मोटिवेशन वीडियो की जगह एक किताब का पेज पढ़ना, नेटफ्लिक्स की जगह खुद की सोच को पहचानना। क्योंकि एक बार आपने वक्त को जीना सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना दुनिया, ना हालात, ना ही तकदीर। आज से शुरू करो, क्योंकि वक्त इंतज़ार नहीं करता और ज़िंदगी भी नहीं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बुक समरी शानदार लगी होगी। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि उससे मैं और भी बेहतर तरीके से आपको मेहनत करके समझा सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।